गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं रहता था। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को अक्सर चीखने की आवाज़ें और रहस्यमयी परछाइयाँ दिखती थीं। एक दिन 4 दोस्त राहुल, समीर, नेहा और अंजलि ने फैसला किया कि वे इस रहस्य से पर्दा हटाएंगे। गांव वालों की चेतावनी को नज़रअंदाज कर वे रात के समय हवेली में घुस गए। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर धूल जमी थी, फर्श पर जाले थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया उनके पास से गुजर गया। घबराकर उन्होंने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी में कुछ भी नजर नहीं आया। तभी एक पुराना झूला खुद ब खुद हिलने लगा। समीर ने हिम्मत दिखाकर हवेली के पिछले हिस्से की ओर कदम बढ़ाया। वहां एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे अपनी ही परछाई के पीछे एक डरावना चेहरा दिखा। लाल चमकती आंखें और खून से सना चेहरा। समीर चीख पड़ा और बाकी दोस्त भी डर के मारे कांपने लगे। अचानक हवेली में किसी औरत की दर्द भरी चीख गूंज उठी। चले जाओ यहाँ से। डर के मारे सभी दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। तभी अंजलि की नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर पर धूल हटाने के बाद उन्होंने देखा कि वह एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गौर से देखा, उसकी आंखों से खून टपकने लगा। अब चारों को यकीन हो गया कि यह हवेली सच में शापित है। अचानक उनके आसपास चीज़ें खुद ब खुद गिरने लगीं। हवा तेज़ हो गई और अंधेरे में लाल आंखें चमकने लगीं। किसी तरह राहुल ने एक खिड़की तोड़ी और सबको बाहर निकाल लिया। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली के अंदर से एक दिल दहला देने वाली हंसी गूंज उठी। गांव लौटकर उन्होंने यह बात सभी को बताई, लेकिन कोई भी यह सुनकर अचरज में नहीं पड़ा, क्योंकि आज से 50 साल पहले भी कुछ नौजवान इसी तरह हवेली में गए थे और फिर कभी नहीं लौटे थे। आज भी वह हवेली वीरान पड़ी है और रात में वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। क्या तुम कभी वहां जाना चाहोगे?